ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसे वर्ल्ड की कहानी है जिसमें मैजिक, ड्रैगन्स और कमजोर मेन कैरेक्टर तीनों हैं। सभी के पास मैजिक पावर्स है जिन्हें सीखने के लिए और समझने के लिए बच्चों को शुरुआत में ही मैजिक स्कूल यानी कि रॉयल एकेडमी में भेज दिया जाता है। इस कहानी की मेन कैरेक्टर का नाम ऑल्टो है। तो हम देखते हैं कि ऑल्टो जो कि अभी अपनी एकेडमी में था, वहाँ उसके टीचर उससे कह रहे थे कि ये साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक तुमने किसी भी तरह के क्रिएचर को समन नहीं किया। असल में समनिंग मैजिक का ही एक हिस्सा है और बाकी सारे स्टूडेंट इस टेस्ट को पास कर चुके हैं, लेकिन ऑल्टो ने अभी तक किसी भी क्रिएचर को समन नहीं किया। टीचर कहते हैं कि अगर तुमने एक दिन के अंदर अंदर किसी को भी समन नहीं किया तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा और शायद तुम्हें ये साल फिर से अटेंड करना पड़े। अब इस चीज से ऑल्टो थोड़ा सा दुखी हो गया था। वो यहाँ से बाहर आता है, तभी उसकी मुलाकात लीला से होती है जो कि उसकी दोस्त है। वो ऑल्टो से पूछती है कि टीचर ने उससे क्या कहा था। अब ऑल्टो बताता है कि उसने अभी तक किसी को भी समन नहीं किया, इस वजह से टीचर उस पर गुस्सा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने एक दिन के अंदर अंदर किसी को भी समन नहीं किया तो उसके बाद मुझे ये पूरा साल फिर से कंटिन्यू करना होगा। इस पर लीला को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि टीचर ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर ऑल्टो बताता है कि नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वैसे भी एकेडमी का रूल यही है, इस वजह से मुझे कुछ सोचना ही होगा। अब ऑल्टो वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में आ चुका था, जहाँ पर वो ऐसी कई बुक ढूंढ रहा था जिससे वो किसी भी तरह के कमजोर से कमजोर क्रिएचर को समन कर पाए, लेकिन इतनी बड़ी लाइब्रेरी में बुक ढूंढना मुश्किल था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बुक अपने आप ऊपर से नीचे सीधा जाकर उसके सर पर गिरती है। वो देखते हैं कि बुक तो सच में एक समनिंग बुक है जिसमें कई तरह के फॉर्मेशन बने हुए हैं, लेकिन वो चीज भी नोटिस करता है कि ये बहुत ही ज्यादा पुरानी है। उसे नहीं पता था कि ये वह करेगी भी कि नहीं, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है, इस वजह से वो इसको लेकर तुरंत ही अपने घर, जिसे डॉम कहा जाता है, जो कि उन्हें एकेडमी की तरफ से मिले हैं, वहाँ जाता है। अब घर पर आने के बाद वो उसी बुक में देख रहा था कि वो किस फॉर्मेशन को ट्राई करे। तभी उसे एक पुराना सा फॉर्मेशन दिखता है। वो सोचता है कि इसी को ट्राई करना चाहिए। उसे वो ज्यादा टफ भी नहीं लग रहा था। अब जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है तो अचानक से फ्लोर के ऊपर एक गोल्डन कलर का फॉर्मेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि पहले कभी वो समनिंग टाइम पर उसकी पावर वर्क नहीं करती थी। अब जो सेकंड टास्क होता है वो होता है कि हमें उस फॉर्मेशन के ऊपर अपना ब्लड डालना पड़ता है। तो यहाँ ऑल्टो सेम यही चीज करता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन क्रिएट होता है और कुछ ही सेकंड बाद उसके कमरे में एक डार्क ऑरा फैलने लगता है जो कि उसके कमरे को कवर कर रहा था। इसके बाद अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके सर पर सींग थे। उसे देखते हुए चीज समझ गया था कि ये लड़की ह्यूमन नहीं है, ये जरूर कोई डीमन है। इस वजह से वो पहले थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो वो तुरंत ही अपना मुंह साइड में कर लेता है। वैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में एक डीमन को समन कर लिया। तभी वो जो डीमन है वो आगे आती है और उसे किस करती है। अब यहाँ पर ऑल्टो नोटिस करता है कि ऐसा करने के बाद अचानक से उसकी बॉडी से जो एनर्जी थी वो कम होने लगी है। इस पर वो डीमन बताती है कि वो ऑल्टो की एनर्जी खींच रही है, जिससे उस डीमन को पावर मिलती है। अभी ऑल्टो के लिए ये मानना मुश्किल था कि सच में उसने ही उसे समन किया है। तो इस पर वो डीमन अपने चेस्ट पर बने हुए एक सील सिंबल को दिखाती है और ऐसी एक सिंबल यहाँ ऑल्टो के हाथ पर भी क्रिएट हो चुका था, जिससे पता चलता है कि सच में ऑल्टो ने उस समन किया है और ऑल्टो उसका मास्टर है। इसके बाद अब उसे डीमन के लिए कपड़े ढूंढने थे, तो ऑल्टो के कपड़े उसे फिट नहीं होने वाले थे क्योंकि उन दोनों का साइज ही अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑल्टो की सिस्टर थी उसके कपड़े भी ऑल्टो के रूम में रखे हुए थे, इस वजह से वो डीमन वही कपड़े पहन लेती है। हमें इस डीमन का नाम वर्मिल पता चलता है। अब वर्मिल यहाँ बैठकर खाना खा रही थी, तभी ऑल्टो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि अभी तक वो किसी को समन नहीं कर पाया था, उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन यही सच है। तो इस पर वर्मिल बताती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है यानी कि उसकी जो माना है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतना स्ट्रॉन्ग माना को किसी भी दूसरे समनिंग क्रिएचर के लिए संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से वो ऑल्टो को नहीं चुन रहे थे। अब ऑल्टो पूछता है कि आखिर फिर तुमने मुझे क्यों चुना, जिसमें वर्मिल बताती है कि तुमने मुझे इतनी पुरानी बुक से आजाद किया है जहाँ मैं कई सालों से कैद थी। अब ऑल्टो उसे ये भी पूछता है कि क्या वो कोई डीमन है, जिस पर वर्मिल कहती है कि हाँ बिल्कुल वो एक डेयरिंग डीमन है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि अभी ऑल्टो वर्मिल को अपने साथ लेकर आया हुआ था और वो क्लास में टीचर को वर्मिल से इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर वो ये नहीं बताता कि वर्मिल एक डीमन है, साथ ही साथ वर्मिल ने भी अपने सर पर जो सिंग थे उन्हें छुपा लिया था, जिस वजह से किसी को नहीं पता चला कि वो सच में एक डीमन है। पर टीचर को भी थोड़ा थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि बिना सिंग के वर्मिल का एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिख रही थी और उन्हें लग ही रहा था कि ऑल्टो पूरे साल किसी को समझ नहीं कर पाया, इस वजह से शायद वो किसी लड़की को अपने साथ लेकर आया है। पर इसके बाद वर्मिल अपने चेस्ट पर लगी उस कॉन्ट्रैक्ट सील को दिखाती है, जिसके बाद टीचर को ये बात माननी पड़ती है। अब और कोई चारा नहीं था, वो ऑल्टो को पास डिक्लेयर करते हैं, जिसके बाद ऑल्टो बहुत खुश था क्योंकि अब उसे ये पूरा साल रिपीट नहीं करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ लीला जो कि अभी नहीं देख रही थी वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी। अब हम देखते हैं कि क्लास स्टार्ट होती है। ऑल्टो और वर्मिल जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं
यहाँ क्लास के दौरान अभी वर्मिल ऑल्टो से बहुत ही ज्यादा चिपक कर बैठी हुई थी। इस वजह से टीचर को भी ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। वो वर्मिल से ऐसा करने को मना करते हैं क्योंकि इससे बाकी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर कम था। लेकिन अब वर्मिल कहती है कि वो ऑल्टो की फेमिलियर है, मतलब ऑल्टो ने उसे समन किया है, इस वजह से उनका क्लोज रहना गलत नहीं है। अब टीचर रूल के हिसाब से कुछ भी नहीं कह सकते थे, इस वजह से उन्हें पढ़ाना कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ लीला जो कि ये सब देख रही थी उससे रहा नहीं जाता और वो खड़े होकर जोर से चिल्लाती है, पर इसके लिए बाद में उसे सजा भी मिलती है। उसे टीचर हॉल में खड़ा होने को कह देते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी क्लास पूरी हो चुकी थी, इस वजह से ऑल्टो और वर्मिल वापस जा रहे थे। पर तभी वहाँ पर लीला आती है जो कि ऑल्टो को रोककर उसे वर्मिल के बारे में पूछती है कि आखिर ये क्या है। अब ऑल्टो ये तो नहीं कह सकता था कि असल में एक डीमन है, इस वजह से वो कहता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसे मैंने कल रात समन किया है और अब ये मेरी फेमिलियर है। लेकिन अब लीला को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो अपनी टी ऑल्टो के मुंह पर फेंकती है और यहाँ वर्मिल को चैलेंज करती थी। वर्मिल को लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सबसे पहले ऑल्टो उसी एकेडमी से सभी रूल्स बता देता है कि उसे किसी भी स्टूडेंट को चोट नहीं पहुंचानी है, जिस पर वर्मिल हाँ करती है। इसके बाद अब उनमें फाइट शुरू होने लगी थी, जिस दौरान हम देखते हैं कि लीला के पास अपने फेमिलियर के तौर पर असल में एक स्पिरिट है जिसके पास विंड मैजिक की पावर है। यहाँ पर वो अपना शुरुआत में ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यह अटैक अभी ऑल्टो की तरफ जा रहा था। ऑल्टो को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस अटैक से बच पाएगा, लेकिन तभी वर्मिल सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है। जब सामने से धुआं वगैरह हटता है तो वहाँ वर्मिल पूरी तरह से ठीक थी। जिसके बाद वर्मिल लीला की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है, वो भी बड़े डेंजर लुक के साथ और बुरे बुरे इंटेंशन के साथ, जो देखकर लीला अभी डरी हुई थी। इस वजह से वो हार मान लेती है। वैसे फाइट शुरू करने से पहले इन लोगों ने एक शर्त लगाई थी कि जो भी हार है उसे सामने वाली, यानी कि अगर ऑल्टो हारा तो उसे लीला की और लीला हारी तो उसे ऑल्टो की बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर लीला ऑल्टो से पूछती है तो ऑल्टो कहता है कि उसे वर्मिल के साथ दोस्ती करनी होगी और यही सेम चीज वो वर्मिल से भी कहता है। तो फिर वो दोनों गर्ल्स हाथ मिला लेती हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अब वर्मिल और ऑल्टो वापस से डॉम यानी कि घर के अंदर लौट आए थे, जहाँ पर भी वर्मिल ऑल्टो से कह रही थी कि लीला उसे लाइक करती है। ये चीज ऑल्टो को पता नहीं था, जिस पर ऑल्टो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस पुराने दोस्त है और पता नहीं क्यों पर लीला ऑल्टो से हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती है, ऐसा ऑल्टो को लगता है। अब इसके बाद अचानक से वर्मिल आगे आते हुए ऑल्टो से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके लिए मुझे कुछ इनाम चाहिए। ऑल्टो पूछता है कि अब तो यहाँ पर वर्मिल अपना एनर्जी को रिफिल करती है, जो कि हमें पता है कि वो कैसे करती है। उसे ऑल्टो को किस करना पड़ता है। ऑल्टो पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो इस पर वर्मिल बताती है कि वो बहुत लंबे समय से कैद थी, जिस वजह से उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है और अगर ये एनर्जी उसे टाइम टू टाइम नहीं मिली तो फिर उसे जिंदा नहीं रहेगी। अब ऑल्टो को अपनी एनर्जी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस इसका तरीका थोड़ा सा गलत था। तो यहाँ पर वर्मिल इसे दूसरा तरीका बताती है जो कि ऑल्टो को और ज्यादा गलत लगता है। इस वजह से वो इसी तरीके को कंटिन्यू रखने को कहता है। अब इसके बाद अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि जब वर्मिल और ऑल्टो आ रहे थे तब सभी की नजर वहाँ इन दोनों पर ही थी। उसी दौरान वो सामने एक ड्रैगन को आता हुआ देखते हैं, लेकिन जब ड्रैगन यहाँ ऑल्टो और वर्मिल के पास आता है तो वर्मिल एक उंगली की मदद से उसे बड़े ही आराम से वहाँ से दूर फेंक देती है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। अभी अगले सीन में हम यहाँ हॉल में टीचर उन्हें मैजिक के बारे में कुछ गाइड दे रहे थे और उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, जिस दौरान हम देखते हैं कि ऑल्टो वर्मिल से कहता है कि उसे इस तरह से अपनी पावर नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि इससे सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाएगा। अभी वो आसपास नोटिस करता है कि सबका ध्यान वर्मिल की तरफ ही है, लेकिन ऐसा उसकी पावर की वजह से नहीं, इसकी कोई और वजह है। अगले सीन में जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो यहाँ लीला ऑल्टो और वर्मिल से आकर मिलती है और वर्मिल के बारे में पूछती है कि क्या उसने जो रूमर सुना है कि वर्मिल ने एक बड़े से ड्रैगन को बड़ी आराम से दूर फेंक दिया, क्या वो सही है। अब ये बात सही थी, इस वजह से उन्हें यहाँ करनी पड़ती है। अगले सीन में जब वापस से क्लास स्टार्ट होती है तो इस वक्त एक टीचर उनकी क्लास में आ रही थी जब वो किसी डीमन सील के बारे में बता रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लीला का ध्यान अभी पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। वो यहाँ ऑल्टो और वर्मिल को देख रही थी जो कि चिपक के बैठे हुए हैं, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाती। अगले सीन में जब ऑल्टो और वर्मिल कहीं जा रहे थे अभी लीला भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। वर्मिल पूछती है कि आखिर ये हमारे साथ क्यों आ रही है, जिस पर उनकी थोड़ी बातचीत होती है। पर उसी दौरान वहाँ पर वो दो लड़के आते हैं, एक सीनियर था और एक जूनियर। तो यहाँ पर जो सीनियर था इसका नाम रेक्स है और असल में ये वही लड़का है जिसका वो ड्रैगन था जिसे वर्मिल ने दूर फेंक दिया। और ये जूनियर लड़का इसने सब होते हुए देखा था, इस वजह से वो रेक्स को यहाँ लेकर आया उसे असलियत बताने के लिए। अभी रेक्स वर्मिल को देखता है और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सच में वर्मिल उसको ड्रैगन को इस तरह से हवा में फेंक सकती है, क्योंकि वो देखने में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। पर वो जूनियर बार बार कह रहा था, इस वजह से रेक्स को ये बात माननी पड़ती है। पर वो ये नहीं मानता कि सच में वर्मिल स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से जरूर वर्मिल ने किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर अभी रेक्स और वो जूनियर दोनों ही वर्मिल और ऑल्टो के ऊपर चिल्ला रहे थे, जिस वजह से ऑल्टो अपनी पावर से कुछ क्रिस्टल को समन करता है जो कि वह उस जूनियर
वर्मिल को पकड़ लेते हैं। ये देखकर वर्मिल थोड़ी सी हैरान थी और सोच रही थी कि ऑल्टो सच में टैलेंटेड है, उसे और भी कई मैजिक आते हैं। इस तरफ अभी रेक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में अपने ट्रायनासोरस बीस्ट को बाहर निकालता है। ये बीस्ट बहुत ही खतरनाक था, लेकिन लड़ने से पहले यहाँ पर रेक्स इन दोनों को ही एक चांस देता है। वैसे लीला मना कर रही थी कि उसे लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन रेक्स नहीं मानता। रेक्स मौका देते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो माफी मांग सकते हैं, लेकिन वो जो कंडीशन बता रहा था वर्मिल को माफी मांगने की, वो थोड़ी गलत थी, जिस वजह से ऑल्टो को गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान वर्मिल यहाँ ऑल्ट को हक करती है और कहती है कि मैंने तुमसे जो तुम्हारी माना यानी कि जो एनर्जी ली थी वो मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। अब जैसे ये एनर्जी ऑल्टो के अंदर बढ़ती है और जब वो फिर से क्रिस्टल को समन करता है तो इस बार क्रिस्टल की गिनती और उनका साइज पहले से ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से वो ट्रायनासोरस बीस्ट को वहीं हार जाता है। साथ ही रेक्स को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगने लगता है, पर इस तरफ लीला उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ा रही थी। वैसे इसके बाद ऑल्टो और वर्मिल दोनों ही वापस से ड्रोम यानी कि ऑल्टो के घर पर लौट आए थे, जहाँ पर अभी ऑल्टो वर्मिल से कह रहा था कि उसे इस तरह से अपनी पावर को शो नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वो सबकी नजर में आ रहे हैं और इससे उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। वर्मिल उससे कहती है कि आखिर तुम स्कूल में पढ़ी क्यों रहे हो, तुमने मुझे समन कर लिया है, अगर तुम चाहो तो मुझे अनलिमिटेड पैसा दे सकती हो। ये सुनकर ऑल्टो हल्का सा हैरान था और वैसे भी इलीगल काम को नहीं करने वाला और वैसे भी मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर वर्मिल पूछती है तो आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, जिस पर ऑल्टो बताता है कि वो एक बेस्ट मेज बनना चाहता है। मेज से मेरा मतलब मैजिशियन। तो यहाँ पर वो पूरी डिटेल बताता है। असल में उनकी नेशन में 4 तरह के मेज होते हैं। शुरुआत में जो सबसे कमजोर होते हैं वो अप्रेंटिस स्क्वायर होते हैं और उसके बाद ब्रोंज स्क्वायर, फिर आते हैं सिल्वर स्क्वायर, फिर गोल्ड स्क्वायर। इन चारों को स्क्वायर में बांटा जाता है और अभी तक जितनी भी मेज हैं वो लगभग सिल्वर स्क्वायर तक ही पहुंच पाए हैं, उससे आगे कोई नहीं गया। लेकिन ऑल्टो चाहता है कि वो गोल्ड तक ही पहुंच जाए, लेकिन ये सब उसका टेम्परेरी गोल्ड है क्योंकि असल में गोल्ड के बाद भी एक स्टेज आती है जिसे प्लेटिनम स्क्वायर कहा जाता है। ये पोजीशन बहुत ही कम मेज को मिलती है, लेकिन वो मेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ऑल्ट का ड्रीम है कि वो यहाँ तक पहुंचे। अब तभी अचानक से वर्मिल के चेस्ट पर बना वो सिंबल ग्लो करने लगता है, जिस पर वो बताती है कि उसके अंदर एनर्जी कम होती जा रही है। इस वजह से वो अपने कपड़े उतारने लगती है और ऑल्टो को उसके अंदर एनर्जी इंजेक्ट करने का कहती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब ऑल्टो और वर्मिल वहाँ स्कूल की तरफ आ रहे थे तभी उन्हें लीला मिलती है, जो कि नोटिस करती है कि अभी वर्मिल बहुत ही ज्यादा खुश है, मगर ऑल्टो बहुत थका थका सा है। जब उनके पास आती है तो ऑल्टो बताता है कि कल रात को वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया। अब इस चीज पर सारा शक लीला को वर्मिल पर जा रहा था। उसी दौरान वहाँ पर 2 और स्टूडेंट आते हैं। एक लड़का था जिसका नाम मार्क और दूसरी थी लड़की, उसका नाम था चार्ल्स। यहाँ पर मार्क ऑल्टो के साथ डांस करने लगता है। वैसे वो दोनों एक तरीके से राइवल है पर वो दुश्मन नहीं है। पर तभी टीचर वहाँ आते हैं और बताते हैं कि उन तीनों को प्रिंसिपल ने बुलाया। उन तीनों को मतलब ऑल्टो, लीला और चार्ल्स को। मार्क उस चार्ल्स के साथ आया है क्योंकि चार्ल्स मार्क की मेड है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल उन तीनों से कहते हैं कि सेकंड ईयर स्कूल काउंसिल के लिए उन्हें एक प्रेजेंटेटिव चाहिए, जिसके लिए वो इन तीनों में से एक किसी को चुनेंगे, पर इसके लिए उन्हें फेरी फ्लावर को लेकर आना होगा, वो भी शाम के 6 से पहले। ये एक तरीके से इनके लिए टेस्ट है, जो कि उस फ्लावर को लेकर आएगा उसे ही प्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना जाएगा। अब अगले सीन में वो लोग उसे जंगल में आ चुके थे, जहाँ पर उनके साथ मार्क भी आया था। वो यहाँ पर पहले तो स्पीच देते हैं और उस फ्लावर के बारे में थोड़ी डिटेल देते हुए कहते हैं कि आखिर प्रिंसिपल उसे क्यों नहीं चुना, जिस पर उसी की मेड उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है क्योंकि वो हर बार फेल हो जाता है। और अब यहाँ पर मार्क उस फ्लावर को लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी एक प्लांट मॉन्स्टर वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। अभी चार्ल्स उसकी मदद कर रही थी, इस वजह से वो उस कंपटीशन पर ध्यान न देते हुए डिसाइड करती है। इस तरफ ऑल्टो और लीला दोनों ही उस फ्लावर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसे लेने जाने से पहले इन्हें कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना होगा। अब जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो है एक सर्बस डीमन डॉग, जिसके कई सारे हेड है। यहाँ पर उससे बचकर जाना थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से ये फाइट करना अवॉइड करते हैं। उन्हें किसी तरह से छुप कर ही जाना होगा। अब लीला के पास तो एक रास्ता था, उसके पास एक पोशन है जो कि उसे इनविजिबल कर सकता है। वो तुरंत ही उसे पी लेता है, लेकिन नोटिस करती है कि इससे सिर्फ वही डिसअपीयर हुई है, बल्कि उसके कपड़े दिख रहे हैं। इस वजह से वो अपने कपड़े उतारने का फैसला करती है। वो बिना कपड़ों के ही अभी उस फ्लावर को लेने के लिए जा रही थी, पर उसी दौरान हम देखते हैं कि उस सर्बस डीमन डॉग ने उसकी प्रेजेंस को नोटिस कर लिया था। अब उसी दौरान दूसरी तरफ हम ऑल्टो को देखते हैं, जहाँ पर वर्मिल ऑल्टो से कह रही थी कि वो फिर से ऑल्टो को वही पावर दे सकती है जो कि उसने रेक्स के टाइम पर दी थी। ऑल्टो इस पर खुश था, लेकिन वर्मिल बताते हैं कि उसके लिए उसे उसकी माना यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस पर ऑल्टो ने हाँ कर दी थी, जिस वजह से जब लीला वहाँ उस सर्बस ड्रैगन डॉग के पास पहुंचती है तो जब वो हमला करने वाला होता है उसी दौरान यहाँ ऑल्टो अपनी पावर से अटैक करते हुए उस डीमन डॉग को हरा देता है और इस लीला को मौका मिल जाता है उस फ्लावर को लेने का। वो तुरंत ही ऊपर से उस फ्लावर को लेकर नीचे आ जाती है। यहाँ आकर वो उस फ्लावर को अभी ऑल्टो को दे रही थी, लेकिन तभी ऑल्टो नोटिस करता है कि लीला ने जो पोशन पिया था उसका असर खत्म होता जा रहा है। ऑल्टो जब ये बता पाता तो वो बहुत ही ज्यादा
जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से फ्लावर उसके हाथ से फिक गया था और अगले सीन में वो फेरी फ्लावर सीधा जाकर वहाँ चार्ल्स के सामने गिरता है और जैसे ही वो उसे उठाती है तभी बेल रिंग होती है, मतलब कि 6 बज चुके हैं। इस वजह से चार्ल्स को विनर माना जाता है। दूसरी तरफ जब चार्ल्स को ये मौका मिलता है कि अब वो प्रेजेंटेटिव बनेगा तो यहाँ पर मार्क उसके लिए बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन की बात है, वो लोग वहाँ स्कूल की तरफ घूम रहे थे, तभी ओल्ट वर्मिल को कोई चीज खाने के लिए देता है। अब वर्मिल ने ऐसी चीज पहली बार खाई थी, इस वजह से वो जो भी चीज थी वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो कहने लगती है कि उसे ये रोज खाना है, पर ओल्ट उससे कहता है कि अगर तुम इसे रोज खाओगी तो तुम मोटी हो जाओगी। अब वर्मिल इस बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि तभी आसमान से बहुत सारे ड्रैगन्स उड़ते हुए जा रहे थे। वहाँ पर सभी की नजर अब सबसे आगे वाले ड्रैगन्स पर थी। उसके ऊपर एक लड़की थी जिसका नाम क्राइस है। ऑल्टो यहाँ पर वर्मिल को बताता है कि वो जो सीनियर लड़का है रेक्स, वो भी इसी ग्रुप का मेंबर है। वैसे अब इन ड्रैगन्स के जाने के बाद वर्मिल यह ऑल्टो से पूछ रही थी कि इन ड्रैगन्स के आने के पहले तुम मुझसे क्या कह रहे थे, जिस पर ऑल्टो कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, बल्कि वो यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो वर्मिल को वही चीज रोज लाकर देगा जो कि अभी वो खा रही थी। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि इनकी पीटी की क्लास चल रही थी, जिस दौरान मार्क अभी क्राइस के बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था कि क्राइस बहुत ही ज्यादा औसम है, वो एक कोल्ड स्क्वायर है, साथ ही वो स्टूडेंट काउंसिल के भी मेंबर है। ये सुनकर ऑल्ट बहुत ज्यादा खुश था कि स्टूडेंट भी अब गोल्ड लेवल पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अभी वर्मिल लीला से थोड़ी डिटेल में पूछती है तो लीला बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल के टोटल 5 स्टूडेंट गोल्ड लेवल यानी कि गोल्ड स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं। इस पर मार्क कहता है कि जो भी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करता है वो गोल्ड तक आराम से पहुंच सकता है और शायद जल्दी वो लोग प्लेटिनम पर भी पहुंच जाएंगे। वैसे अभी ऑल्ट भी यही सोच रहा था कि काश वो भी वही मेंबर बने जो कि पहली बार प्लेटिनम पर पहुंचने वाला है। अब हम देखते हैं कि इनका जो पीटी क्लास थी वो एंड हो चुकी थी, इस वजह से ये क्लास चेंज करने के लिए गए थे, जहाँ पर अभी सबसे पहले हम लीला और चार्ल्स को देखते हैं। वो दोनों यहाँ पर कपड़े बदलते हुए बात कर रही थी, जिस दौरान लीला बता रही थी कि वो वर्मिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो हमेशा ऑल्टो के आसपास घूमती रहती है और बुराई करते वक्त वो ये भी कहने लगती है कि आखिर कोई लड़की एक ड्रैगन को कैसे दूर फेंक सकती है। लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि शायद वो वर्मिल के बारे में कुछ ज्यादा ही बुरा बोल रही है, क्योंकि इन बातों से चार्ल्स को वर्मिल पर शक हो सकता है। लेकिन चार्ल्स उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो ये कहती है कि तुम वर्मिल से नफरत करती हो इसलिए क्योंकि तुम्हें ऑल्टो पसंद है। अब इस पर लीला को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ हम वहाँ बॉयज चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर अभी ऑल्ट क्लॉथ बदल रहा था, मतलब कपड़े बदल रहा था, तो वर्मिल वहीं पर खड़ी हुई थी। वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे जो कि वर्मिल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। बाद में जब वो हॉल से जा रहे थे तो ऑल्ट वर्मिल से कह रहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर वर्मिल बताते हैं कि उसने सोचा कि हॉल में ही कपड़े बदल ले, लेकिन उसे ऐसा करना अलाउड नहीं था, इस वजह से वो वॉइस चेंजिंग रूम में गई। अब तभी वहाँ पर लीला आ गई थी जो कि वर्मिल से और ज्यादा जेलस फील कर रही थी, क्योंकि वर्मिल वॉइस चेंजिंग रूम में जाकर ऑल्टो को देख रही थी। और जब ये आगे बढ़ रहे थे तभी वो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स निकल रहे थे। अभी यहाँ पर क्राइस भी थी और वर्मिल भी अभी क्राइस को ही देख रही थी, और वो भी बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ, जो चीज क्राइस ने नोटिस कर ली थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल्टो नहा रहा था। उस दौरान वो सोच रहा था कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर कितने ज्यादा कूल हैं, जिस पर वर्मिल भी एग्री करती है। ऑल्टो नोटिस करता है कि वर्मिल भी वही बाथरूम में है, जो देखकर वो थोड़ा घबरा गया था और उसके हाथ से वो शॉवल जो कि शायद लोहे का है वो छूट जाता है और अब वो ऑल्टो के ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन तभी वर्मिल उसे अपनी बॉडी से बचा लेती है। वैसे यहाँ पर वर्मिल ऑल्टो से कहती है कि अगर ऑल्टो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है तो ऑल्टो उसे स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अब इसी समय पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्राइस अभी रेक्स के साथ फाइट कर रही थी और उसने रेक्स को वहाँ से दूर फेंक दिया था। इस फाइट का रीजन ये है कि वर्मिल क्राइस को बहुत ही ज्यादा डेंजर स्माइल के साथ देख रही थी। जो चीज क्राइस ने नोटिस की थी वो रेक्स से वर्मिल के बारे में पूछती है। वर्मिल थोड़ी बहुत डिटेल में बताता है और वो ये भी बता कि वो वर्मिल उसे हरा चुकी है। अब ये चीज सुनकर क्राइस को गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो रेक्स को पीट रही थी और उससे कह रही थी कि उसे एक ड्रैगन राइडर होने का कोई हक नहीं है। और इसी दौरान वो रेक्स के उस डायनासोर का भी मजाक उड़ा देती है, जिस वजह से रेक्स को गुस्सा आ जाता है और उसे क्राइस के खिलाफ बोलना पड़ता है। इस वजह से क्राइस को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्मिल, लीला और ऑल्टो तीनों ही हॉस्पिटल आए थे, जहाँ वो रेक्स से मिलते हैं, जिसे बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी। रेक्स पूछता है कि इन्हें इस सब के बारे में किसने बताया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका वो जूनियर भी खड़ा हुआ था और ये बात उसी ने ऑल्ट और बाकी दोनों को बताई थी। वो कहता है कि इनकी वजह से क्राइस ने तुम्हें मारा। अब यहाँ पर रेक्स ऑल्टो से ड्रैगन्स और डायनासोर के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो, जिस पर ऑल्टो कहता है कि वो बहुत कूल होते हैं और इस पर रेक्स को हंसी आ जाती है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, उन लोगों ने मुझे तुम्हारी वजह से नहीं मारा। अब इसके बाद ऑल्टो, वर्मिल और लीला तीनों ही वहाँ से बाहर आ गए थे, लेकिन ऑल्टो ये बात नहीं भूल पा रहा था। इस वजह से वो वर्मिल के साथ वहाँ डुअल एरिना में जाकर क्राइस के साथ फाइट करने का डिसाइड करता है। अभी क्राइस पहले से ही वहाँ पर थी, वो इन्हें देखकर फाइट के लिए तैयार हो जाती है और अपने ड्रैगन को समन कर लेती है। इस तरफ वर्मिल ने भी ऑल्ट को किस करते हुए वो
गोल्डन एनर्जी आसपास फैला दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी रेक्स का जूनियर उसके पास आता है और उसे बताता है कि ऑल्ट और वर्मिल ने क्राइस को चैलेंज कर दिया है। ये सुनकर रेक्स हैरान था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ क्राइस के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से ऑल्ट और वर्मिल को प्रॉब्लम हो रही थी कि क्राइस फायर पावर का इस्तेमाल कर सकती है, जिस वजह से जब वो पावर का यूज करती है तो वर्मिल को उन अटैक को सामने आकर रोकना पड़ता है, जिस वजह से वो थोड़ी थोड़ी डैमेज होते जा रही थी और उनकी एनर्जी भी कम होते जा रही थी। पर फिर भी वो गोल्डन एनर्जी को रिलीज करती है, जिसके बाद ऑल्ट बहुत सारे क्रिस्टल को समन कर लेता है। क्रिस्टल वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन क्राइस ने भी ड्रैगन पर आते हुए उन क्रिस्टल को रोक दिया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो ऑल्ट को डुअल बैटल अरीना के बिल्कुल कॉर्नर तक ले आती है। यहाँ आकर वो ऑल्ट से कहती है कि अब उसे माफी मांग लेनी चाहिए, वरना उसकी हालत भी बिल्कुल रेक्स की तरह होगी, उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा। लेकिन इस चीज पर ऑल्ट को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम हॉस्टल काउंसिल के दो लोगों को देखते हैं जो कि अभी इस मैच को देख रहे थे, पर वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट था वो यहाँ से उठकर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ऑल्ट कभी भी क्राइस को नहीं हरा सकता। मगर अभी दूसरा लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था। अब वापस से हम यहाँ बैटल अरीना में आते हैं, जहाँ पर क्राइस ऑल्ट से कह रही थी कि उसे अपने स्पिरिट पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्पिरिट है वो बहुत कमजोर है और ऐसी कमजोर स्पिरिट वाले के लिए इस अकेडमी में जगह होनी ही नहीं चाहिए। पर ऑल्ट को इस पर भी गुस्सा आता है, क्योंकि स्पिरिट और जो समनर है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इस वजह से किसी को भी किसी दूसरी स्पिरिट का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। ऑल्ट आवाज उठाता है, लेकिन इस पर कोई फायदा नहीं था, जिस वजह से ऑल्ट अब क्राइस से लड़ने का फैसला करता है। यहाँ वर्मिल की जितनी भी पावर थी वो सारी ऑल्ट में ट्रांसफर करती है, जिसके बाद ऑल्ट ने एक बहुत ही बड़े जायंट क्रिस्टल को क्रिएट कर लिया था। वो इस जायंट क्रिस्टल को सीधा ही क्राइस की तरफ फेंकता है, लेकिन क्राइस भी अपने फायर अटैक की मदद से उस पूरे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कहती है कि तुम बेवकूफ हो जो कि एक ही अटैक बार बार यूज कर रहे हो, तो वैसे तुम इस अटैक से मुझे कभी हरा नहीं सकते। वैसे अब जब सामने से वो दो लड़ती है तो क्राइस ऑल्ट और वर्मिल को नहीं देख पा रही थी। असल में वो दोनों उतने ही समय में हवा में आ गए थे। अभी ऑल्ट पूरी तरह से तैयार था क्राइस के ऊपर हमला करने के लिए। अभी दूसरी तरफ हम वहाँ रेक्स और उसे जूनियर को देखते हैं। अभी रेक्स का जूनियर उससे कह रहा था कि क्या वो ऑल्ट और क्राइस की फाइट नहीं देखेगा, जिस पर रेक्स कहता है कि नहीं, उसे फाइट नहीं देखनी, क्योंकि वो जानता है कि ऑल्ट कभी भी क्राइस को नहीं हरा सकता। क्राइस बहुत पावरफुल है। लेकिन इसी दौरान हम वापस इस तरफ देखते हैं जहाँ पर ऑल्ट ने सही मौका और एक क्रिस्टल क्रिएट करते हुए सीधा क्राइस की गर्दन पर रख दिया था, जिस वजह से क्राइस को हार माननी पड़ती है। अभी हम देखते हैं कि एकेडमी में हर एक बच्चा देख रहा था, हर कोई बहुत हैरान था और अब ऑल्ट गर्ल के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। अभी ऑल्ट की क्लास में जूनियर जितनी भी क्लास की लड़कियां थी वो सभी ऑल्ट के पास आ गई थी। उन्होंने भीड़ लगा ली थी और वो ऑल्ट से उसकी पावर के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछ रही थी। ये चीज अभी दूर से लीला भी देख रही थी, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। यहाँ पर वो नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर अपने जूनियर के सर पर फेंकने वाली थी, लेकिन तभी चार्ल्स उसे रोक लेती है। अब इसके बाद वहाँ पर ऑब्सीडियन नाम का एक टीचर की एंट्री होती है, जो कि ऑल्ट को पहले शाबाशी देता है और उससे कहता है कि इस फाइट उसको दिमाग पर नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो सोचेगा कि उसने सीनियर स्टूडेंट को काउंसिल मेंबर को हरा दिया तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे इस चीज को भुलाकर और ज्यादा मेहनत करनी होगी, जिससे कि वो एक कोल्ड स्क्वायर बन पाए। ऑल्ट को ये बात सही लगती है। अब जब टीचर ऑब्सीडियन वहाँ से जा रहे थे तो बाकी सारे गर्ल्स भी उनके साथ चली जाती हैं, लेकिन इसके बाद लीला वहाँ आती है, जो कि अभी ऑल्ट पर बहुत गुस्सा निकाल रही थी। दूसरी तरफ हम क्राइस को देखते हैं, जो कि इस वक्त झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि उसे काउंसिल की तरफ से ये पनिशमेंट मिली थी। तभी वहाँ पर रेक्स आता है और क्राइस उससे माफी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए। यहाँ पर रेक्स उसे माफ तो कर ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसे झाड़ू लेकर उसकी मदद भी करने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी, ऑल्ट सो रहा तभी उसकी नींद खुलती है, क्योंकि अभी वर्मिल उसे किस कर रही थी। ये चीज देखकर वो हैरान था, थोड़ा सा परेशान भी था। इस वजह से वो कहता है कि वर्मिल को इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वर्मिल पूछती है कि ऐसा क्यों, तो ऑल्ट बताता है कि हम सिर्फ उसे किस कर सकते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। तो इस पर वर्मिल कहती है कि तो फिर तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि वो ऑल्ट को पसंद करती है। और इसके बाद वो फिर से शुरू हो गई थी। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि जब ऑल्ट, वर्मिल और लीला जा रहे थे तो ऑल्ट थोड़ा पीछे चल रहा था। उसके दिमाग में अभी वही रात की बात घूम रही थी, इस वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसलिए अब वो ऑब्सीडियन के पास जाता है, जहाँ वो उनसे कहता है कि क्या एक डीमन भी ह्यूमन से प्यार कर सकती है। तो इस पर ऑब्सीडियन कहते हैं कि वो ज्यादा ही कुछ सोच रहा है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी सुना नहीं है। अब इसके बाद ऑल्ट कहता है कि लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो कि कोई डीमन को कोई आदमी पसंद आ जाए तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो इस पर ऑब्सीडियन कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि शायद उस डीमन को उस आदमी
सोने की एनर्जी यानी कि माना चाहिए होगी, इस वजह से वो उसे ऐसा कर रही है। वैसे बाद में ऑब्सिडियन इसकी वजह पूछते हैं कि आखिर ऑल्ट ने ऐसा सवाल क्यों किया, लेकिन ऑल्ट कहता है कुछ नहीं, वो एक बुक पढ़ रहा था जिसमें ये सब लिखा हुआ था, इस वजह से उसे उसके दिमाग में ये सब आया। अब यहाँ से लौटने के बाद जब वर्मिल और ऑल्ट ट्रॉम में बैठ कर खाना खा रहे थे, उस दौरान ऑल्ट का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था। वर्मिल से पूछती है। अब ऑल्ट पहले तो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाद में कहती है कि क्या वर्मिल को सिर्फ उसकी माना यानी कि मतलब उसकी एनर्जी से मतलब है। तो इस पर वर्मिल को हंसी आ जाती है। वो पहले ऑल्ट को हक करती है, फिर किस करती है। इसके बाद कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्ट भी नोटिस करता है कि इस बार उसकी जो एनर्जी है वो कम नहीं हुई। वर्मिल कहती है कि ये बस उसका मानना है कि वो सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए ऑल्ट के साथ रह रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो वापस से स्कूल आए हुए थे, जहाँ पर वर्मिल बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, जिस वजह से लीला उसे देखकर थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी और उसका शक अभी और ज्यादा बढ़ते जा रहा था कि जरूर ऑल्ट और वर्मिल के बीच में कुछ चल रहा है। वैसे तभी ऑल्ट वहाँ ऑब्सिडियन को नोटिस करता है। वो तुरंत ही उनके पास आता है और उनसे माफी मांगता है कल के क्वेश्चन के लिए, जिस पर ऑब्सिडियन कहते हैं कि क्या उस क्वेश्चन की कोई खास वजह थी। ऑल्ट कहता है कि नहीं, उसकी कोई खास वजह नहीं थी, उसने बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा। अब इसके बाद ऑल्ट वहाँ से वापस आ गया था और ऑब्सिडियन वहाँ से उस रूम में चले गए थे। इसके बाद वहाँ पर एक और स्टूडेंट आती है जिसका नाम एमा है और वो यहाँ पर ऑब्सिडियन को हक करते हुए कहती है कि वो उन्हें पसंद करती है। ऑब्सिडियन भी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल वो ये जानते हैं। और इसके बाद वो अपने पास से एक सिरिंज निकालते हैं। अब अगले सीन में हम स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अभी एमा की फोटो देख रहे थे और कह रहे थे कि ये स्कूल की चौथी विक्टिम है। दूसरी तरफ एमा के रूम में उसकी बॉडी मिलती है और आसपास बर्फ जमी हुई थी। इस तरफ स्टूडेंट काउंसिल का वो वाइस प्रेसिडेंट कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा और पता लगाना होगा कि इस सब के पीछे कौन है, जिस पर वहीं पर बैठी एक स्टूडेंट काउंसिल की एक दूसरी एग्जीक्यूटिव जिसका नाम जेसिका है, वो कहते हैं कि हाँ इस चीज को वो खुद से पता लगाएगी। और इसके बाद अब वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ऑल्ट और वर्मिल को देखते हैं। ऑल्ट इस वक्त वर्मिल की हाइट को चेक कर रहा था। वर्मिल पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इस पर ऑल्ट बताता है कि उन्हें होमवर्क मिला है कि उन्हें अपनी स्प्लिट की हाइट, वेट, नापसंद ये सब लिखना है। जिसके बाद वर्मिल कपड़े उतार लेती है और कहती है कि तुम अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हो। तभी हम वहाँ पर लीला की स्प्लिट को देखते हैं, जो कि अभी यही नजर रखी हुई थी, क्योंकि लीला भी वहाँ पर आई हुई है ये देखने के लिए कि आखिर सुबह सुबह वर्मिल इतनी खुश क्यों लगती है। वो अभी अपने साथ चार्लिस को भी लेकर आई थी, जो कि यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, पर वो जबरदस्ती उसे साथ लेकर आई। चार्लिस कहती है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो फालतू में हमारे ऊपर शक करेगा। इस पर लीला कहती है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो सिर्फ हम ऑल्ट के ऊपर नजर रखने आए हैं, बाकी लड़कों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पर लीला वही लिक्विड पीती है जिसकी वजह से वो इनविजिबल हुई थी, वो फिर से इनविजिबल हो जाती है और कपड़े उतार कर सीधा ऑल्ट के कमरे में आ जाती है। यहाँ अभी वो बुक शेल्फ के पास खड़ी हुई थी, तभी ऑल्ट बुक लेने के लिए जाता है और बिल्कुल उसके करीब आ जाता है, लेकिन ऑल्ट को वो नहीं दिख रही थी। वैसे इसके बाद अब ऑल्ट वापस से यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट लिखने लग गया था, जिस दौरान वर्मिल कहती है कि उसे शॉपिंग पर जाना है, तो ऑल्ट भी हाँ करता है। अब ऑल्ट जैसे ही वहाँ से जा रहा था तभी वर्मिल उसकी उस रिपोर्ट पर लिख देती है कि वो ऑल्ट को लाइक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ मार्केट में आ गए थे, जहाँ पर आने के बाद ऑल्ट अभी अपने महीने भर के खाने की शॉपिंग कर रहा था, जिस दौरान वर्मिल कहती है कि उसे स्वीट चाहिए, लेकिन ऑल्ट कहता है कि नहीं उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है। लेकिन फिर वर्मिल गुस्सा होकर वहीं बैठ जाती है और कहती है कि उसे स्वीट चाहिए, तो ऑल्ट को भी बात माननी पड़ती है, लेकिन इसके बदले वो कहता है कि वर्मिल को घर के काम करने होंगे। वर्मिल इस पर हाँ कर देती है। ऑल्ट भी स्वीट दिलाने पर हाँ कर देता है, जिसकी वजह से वर्मिल खड़ी होती है, उसे हक करती है और किस करने लगती है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे, इस वजह से ऑल्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वर्मिल नहीं रुकती। तभी वहाँ पर रेक्स के जूनियर को देखते हैं, जो कि ऑल्ट और वर्मिल से कहता है कि वो रेक्स को बचा ले। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अभी रेक्स क्राइस के साथ लड़ रहा है और क्राइस को बहुत ही बुरी तरह से हरा रहा है। क्राइस वैसे तो रेक्स से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरह से हार रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो नॉर्मल लड़ रहे हैं, बल्कि रेक्स यहाँ पर हर तरीके के अटैक का इस्तेमाल कर रहा था। रेक्स का चेहरा यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के कंट्रोल में है। हमें जानने को मिलता है कि रेक्स और क्राइस दोनों ही बचपन के दोस्त हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच में वैसे तो लड़ाई नहीं होती, और होती भी है तो फ्रेंडली लड़ाई होती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा सीरियस था। यहाँ पर क्राइस की बॉडी से कई सारे डायनासोर के पार्ट्स भी निकल रहे थे, जिस वजह से क्राइस को थोड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही थी। रेक्स यहाँ क्राइस को बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से क्राइस को चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर ऑल्ट, वर्मिल और लीला आ चुके थे। ऑल्ट अभी क्राइस के पास आता है और देखता है कि क्राइस को बहुत ही ज्यादा चोट आई थी। अभी यहाँ वो रेक्स से लड़ने की सोच रहे थे, लेकिन रेक्स का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अलग था, बल्कि अब रेक्स वर्मिल से भी गुस्सा था क्योंकि उसने उसे हराया था। यहाँ पर रेक्स हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इतने में ही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वहाँ पर आती है और उस डायनासोर बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए रेक्स को एक ही अटैक में हरा देती है। इसका नाम एलिना है। यहाँ पर ये वर्मिल को
देखती है और उससे पूछती है कि क्या उसे रेक्स के बिहेवियर के बारे में कुछ नॉलेज है। वो ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वर्मिल अभी रेक्स को ही बड़ी ध्यान से देख रही थी, लेकिन वर्मिल कहती है कि नहीं, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले सीन में रेक्स को हॉस्टल भेज दिया जाता है और यहाँ स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग के दौरान वो लोग बात कर रहे थे कि आखिर रेक्स को क्या हुआ। शायद उस पर भी उसी पावर का इस्तेमाल किया गया है। इस पावर का इस्तेमाल बाकी सारे विक्टिम पर किया गया था। साथ ही उन्हें अभी थोड़ा सा रेक्स पर भी डाउट था, लेकिन ये सुनते हुए क्राइस वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अभी जेसिका कह रही थी कि आखिर क्राइस को क्या हो गया, रेक्स ने तो उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था, फिर तो उसे हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन इस पर वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि क्राइस रेक्स को पसंद करती है, इस वजह से उसके अलावा और कोई रेक्स पर शक करे या उसे हार्म पहुंचाने की बात करे ये उसे पसंद नहीं। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ ऑल्टो, वर्मिल और लीला को देखते हैं। लीला यहाँ पर बात कर रही थी कि बहुत ही जल्द ब्रोंज स्क्वायर की एग्जाम होने वाली है, हमें उसके लिए पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तभी यहाँ पर ऑल्ट नोटिस करता है कि वर्मिल थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा, इस वजह से वो कहता है कि हमें घर चलना चाहिए। लेकिन इस पर वर्मिल कहती है कि नहीं, तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं। और उसके बाद वर्मिल वहाँ से चली जाती है। ऑल्टो को उसका बिहेवियर अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि पहले वो उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। अब लीला कहती है कि कोई बात नहीं, हमें भी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अब दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि वर्मिल जब बाहर आ रही थी तभी उसकी मुलाकात ऑब्सीडियन से होती है, जो कि यहाँ पर उसे बताते हैं कि वो असल में ऑल्टो के टीचर है। मगर यहाँ पर वर्मिल को कुछ अजीब फील हो रहा था। वो समझ गई थी कि अभी जो इंसिडेंट हो रहे हैं, साथ ही साथ रेक्स के साथ जो हुआ वो असल में ऑब्सीडियन का ही काम था। इस वजह से वो उनसे कहती है कि उन्हें ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए क्योंकि ह्यूमंस इतने पावरफुल नहीं है कि वो इतनी एनर्जी को संभाल पाए। अब ऑब्सीडियन भी समझ गए थे कि वर्मिल को सब पता है, इसी वजह से वो हाँ करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे रोकोगी नहीं, जिस पर वर्मिल कहती है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ऑब्सीडियन कभी भी ऑल्ट के साथ ऐसा कुछ करने का ना सोचे। इस पर ऑब्सीडियन ने हाँ कर दी थी और वो भी वहाँ से जाने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से वर्मिल के पास एक पेपर उड़ते हुए आता है जो कि एक तलिस्मान है और अचानक से वो तलिस्मान ऑब्सीडियन में मैच हो जाता है और ऑब्सीडियन यहाँ वर्मिल के गले पर एक सीरीज लगा देता है जैसा कि उन्होंने सेम उस दूसरे स्टूडेंट पे लगाया था। इसके बाद अचानक से वर्मिल की पावर एकदम से बढ़ने लगी थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हम ऑल्टो और लीला को देखते हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लीला ऑल्टो को कपड़े उतारने की कह रही थी। ऑल्टो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसे फोर्स कर रही थी। अब इतने में ही ऑल्टो के हाथ पर बना हुआ सिंबल ग्लो करने लगता है। ऑल्टो समझ जाता है कि वर्मिल किसी प्रॉब्लम में है, इसी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ हम स्टूडेंट काउंसिल में भी देखते हैं कि उन लोगों को भी डीमन की प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी। इस वजह से वहाँ की प्रेसिडेंट एलेना तुरंत ही वहाँ से भागती है सीधा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो एनर्जी उन्हें समझ में आ रही थी। अभी रास्ते में एलिना को कुछ तालिस्मान मिलते हैं जो कि एक क्रिएचर में कन्वर्ट होते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। दूसरी तरफ ऑल्टो और लीला वहाँ वर्मिल के पास पहुंच चुके थे। वो देखते हैं कि वर्मिल अपने डीमन फॉर्म में आ चुके हैं और ऑब्सीडियन अभी उसे चेन से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्टो को कुछ भी समझ में नहीं आया था। जब वो पूछता है तो यहाँ पर ऑब्सीडियन अपने प्लान को रिवील करते हुए बताते हैं कि असल में अभी जितने भी इंसिडेंट हुए उन सभी के पीछे वही है। उन्होंने एक ऐसा केमिकल क्रिएट किया है जो कि किसी भी मैजिक यूजर यानी कि समनर की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा और इस वजह से अभी सारे मारे गए क्योंकि वो उस पावर को सहन नहीं कर पाए। लेकिन अब ऑब्सीडियन की रिसर्च कंप्लीट हो गई है क्योंकि उन्हें एक डीमन मिल चुकी है जो कि कितनी भी पावर को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर अब ऑब्सीडियन वर्मिल से कहते हैं कि वो ऑल्टो से ज्यादा अच्छे मास्टर बनेंगे, इसलिए वर्मिल ऑल्टो की जगह उन्हें एक्सेप्ट कर ले। वर्मिल को इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उठते हुए सीधा ऑब्सीडियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर वो अपने हाथ से हमला कर रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा नुकीले थे, लेकिन ये अटैक ऑब्सीडियन को लगे इससे पहले ही ऑल्टो वहाँ सामने आ गया था। इस वजह से अभी हमला सीधा ऑल्टो को लगा था और इसके चेस्ट में एक छेद हो जाता है। ये देखते हुए वर्मिल बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। वैसे अभी वो खुद के कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन जहाँ उसके रियल सोल कैद है वहाँ का गेट ओपन होता है और इसके बाद अब उस गेट से ऑल्टो वहाँ पर आता है और वर्मिल को बाहर आने को कहता है। वर्मिल अभी उस सिरिंज के कंट्रोल में थी, लेकिन ये इस इंसिडेंट के बाद वो सिरिंज को ओवरकम कर लेती है और नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अभी उसे गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो फिर से ऑब्सीडियन पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी ऑल्टो आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वर्मिल हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो इस पर ऑल्टो कहता है कि उसने ये वर्मिल के ही अच्छे के लिए किया है और वो उसका मास्टर है, इसीलिए उसका ही हक बनता है कि उसे ऐसा करना चाहिए, वरना वर्मिल आगे चलकर और भी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसेगी। ये सुनकर वर्मिल हैरान थी। दूसरी तरफ लीला भी अभी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि ऑल्टो को बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई थी। पर तभी वर्मिल उससे कहती कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं और इतना कहते हुए वो ऑल्टो पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगती है। इसके बाद अब हम ऑब्सीडियन को देखते हैं जो कि अभी इस सब चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे क्योंकि उसकी सिरिंज आज तक कभी भी नाकाम नहीं हुई थी, लेकिन वर्मिल ने उस सिरिंज को भी ओवरकम कर लिया है। अब यहाँ से बचने के लिए वो एक सिरिंज निकाल कर खुद की बॉडी पर लगा देता है, जिसकी वजह से वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुके थे और उसके बाद अब वो सीधा ही यहाँ पर वर्मिल
वर्मिल पर हमला करने वाले थे क्योंकि उनके अंदर अब बहुत सारे डीमन बीस्ट की पावर आ चुकी है। लेकिन वर्मिल भी सिर्फ एक ही अटैक के साथ यहाँ ऑब्सीडियन की आधी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑब्सीडियन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे, वो यहाँ से भागने वाले थे, पर इतने में ही वहाँ पर क्रिस आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। साथ ही हम देखते हैं कि अब वर्मिल भी आकर उन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देती है, पर वो उन्हें खत्म नहीं करती क्योंकि ऑल्टो ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दाव पर लगा दी थी। इस तरफ हम देखते हैं कि एलेना जो कि अभी उन तालिस्मान से लड़ रही थी, वो अब जा चुके थे, जिस वजह से वो वापस से इसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी ऑल्टो को भी होश आ गया था, जिस वजह से लीला बहुत खुश थी और वो ऑल्टो को गले लगा लेती है। ऑल्टो कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब उसकी चेस्ट हील हो चुकी है। लेकिन वर्मिल इस चीज से दुखी थी कि उसकी वजह से ऑल्टो को चोट लगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ ऑल्टो वर्मिल को बताती है कि उसने अपना चेकअप करवाया, जिसके बाद उसे पता चला कि उसकी जो चोट थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वर्मिल अभी उससे दूरी बना रखी थी, जिस पर ऑल्ट पूछता है कि क्या हुआ, तो वर्मिल उसे बताते कि ऑल्ट का हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वर्मिल ने अपनी माना यानी कि एनर्जी की मदद से उसके हार्ट को खुद के हार्ट के साथ कनेक्ट किया है। ऑल्टो को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो नॉर्मल हो चुका है, पर वर्मिल बताती है ऐसा करने से अगर उन दोनों में से कोई एक भी मरता है तो दूसरा भी अपने आप ही मर जाएगा। ये सुनकर ऑल्टो हैरान था, वो रोने लगता है और कहता है कि तुम एक डीमन हो, यानी कि तुम्हारी लाइफ एक ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब मेरी वजह से तुम्हें जल्दी मरना होगा। ये चीज सुनकर वर्मिल बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वैसे अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हमें जानने को मिलता है कि ऑब्सीडियन को भी अब पकड़ लिया गया है और जेल में बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ बाकी सारे स्टूडेंट जिन्हें हाई एनर्जी की वजह से चोट लगी थी, वो भी अब हील कर रहे हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। इस तरफ रेक्स भी अब होश में आ चुका था और उसकी इंजरी भी ठीक हो चुकी थी। वो जागते हुए क्राइस को वहाँ से भगा देता है, जो देखकर वो बहुत खुश होता है। अब इसके बाद हम ऑल्टो और वर्मिल को देखते हैं। वर्मिल यहाँ पर ऑल्टो के हार्ट के ऊपर बहुत काम कर रही थी, जिससे कि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। वो यहाँ पर ऑल्टो को बताती कि टोटल 10 साल लग जाएंगे ऑल्टो के हार्ट को एक फुली फंक्शनल हार्ट बनने में, लेकिन वो ये कहती है कि जब तुम्हारा हार्ट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं वापस से उस बुक के अंदर चली जाऊंगी। ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो खुद को ही ब्लेम करती है ऑल्टो की उस चोट के लिए, जिस पर ऑल्टो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही आगे आते हुए वर्मिल को किस करता है, पर वर्मिल उसे दूर हटा देती है। लेकिन वो नोटिस करते कि ऑल्टो ने ऐसा अपनी एनर्जी को वापस लेने के लिए नहीं किया था। अब हीरो उसे दीवार के पास लेते हुए कहता है कि तुम मेरी फेमिलियर हो, इसलिए अगर तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोट लग भी जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब इतना कहकर वो वहाँ से भाग गया था। इसके बाद अब यहाँ वर्मिल को याद आता है कि कुछ दिनों पहले ही ऑल्ट ने उससे कहा था कि 2 पर्सन तभी किस करते हैं जब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अब इस इंसिडेंट से वर्मिल समझ गई थी कि ऑल्ट उसे कितना पसंद करता है और अब इसकी बात से वो बहुत ज्यादा शर्मा भी जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जब ऑल्ट स्कूल में गया था तो वहाँ पर सभी गर्ल्स बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी क्योंकि ऑब्सीडियन जेल चले गए, जिस वजह से वो सभी दुखी हैं क्योंकि वो सभी ऑब्सीडियन को पसंद करते हैं। अभी यहाँ पर सभी लड़के भी बहुत ज्यादा उदास थे। ऑल्टो को लगता है कि शायद वो भी ऑब्सीडियन को पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर वो सभी लड़के गुस्सा होते हुए चिल्लाते हैं और बताते हैं कि वो इस वजह से दुखी नहीं है। वो यहाँ पर ऑल्टो से कह रहे थे कि आखिर वर्मिल स्कूल क्यों नहीं आई, जिस पर ऑल्टो बहाना बनाते हुए कहता है कि वो उसकी तबीयत अभी थोड़ी सी खराब है। और अब स्कूल से लौटते वक्त ऑल्टो सोच रहा था कि वो वर्मिल के लिए क्या लेकर आए जिससे वर्मिल का मूड ठीक हो सके। दूसरी तरफ हम वर्मिल को देखते हैं जो कि अभी सनसेट देख रही थी और थोड़ी उदास लग रही थी। तभी वहाँ पर लीला आती है और उससे उसकी उदासी होने की वजह पूछती है। वर्मिल यहाँ रिवील करती है कि वो असल में एक डीमन है, जिस वजह से लीला ज्यादा कुछ हैरान नहीं लग रही थी ये देखकर वर्मिल, लेकिन हैरान थी। वर्मिल माफी मांगती है ये बात न बताने के लिए, लेकिन लीला कहती है कि इसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये पूछती है कि अभी 1-2 दिन पहले कुछ हुआ है क्या, क्योंकि ऑल्टो का बिहेवियर अभी कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। वर्मिल याद करती है वो समझ गई थी कि ऑल्टो का मूड अभी इसलिए खराब है क्योंकि वर्मिल उसे बता नहीं रही और उससे दूरी बना रही है। वैसे लीला भी कुछ देर बाद बात करके ये चीज समझ चुकी थी कि वर्मिल खुद को डीमन होने के लिए बुरी समझती है, लेकिन इस पर वर्मिल उसे कहती है कि वो एक डीमन है, इस चीज में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी उसने अभी तक किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया और देखा जाए तो अभी वो उसकी दोस्त बन चुकी है, इस वजह से उसे उसके डीमन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसे भी अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो लीला की स्पिरिट थी वो भी अभी वर्मिल को जाकर हक करती है, जिसके बाद वर्मिल खूब अच्छा महसूस कर रही थी। वो लीला से कहती है कि तुम सच में एक अच्छी पर्सन हो। इसके बाद अब हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि घर लौट आया था, जहाँ पर वो अभी अपने साथ कुछ डोनट वगैरह लेकर आए थे वर्मिल के लिए, लेकिन वर्मिल वहाँ पर नहीं थी। पर अब वर्मिल कुछ देर में वहाँ पर आती है और ऑल्टो से माफी मांगती है उस दिनों के बिहेवियर के लिए। ऑल्टो उससे कहता है कि उसे चिंता बस इस चीज की थी कि कहीं वो वर्मिल को फोर्स तो नहीं कर रहा, मतलब कि वर्मिल उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन वो वर्मिल को जबरदस्ती कह रहा है। वर्मिल बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके बाद अब ऑल्टो उसे भी डोनट दे रहा था, लेकिन वर्मिल कहती है कि उसे ये डोनट नहीं चाहिए, उसे बस ऑल्टो को किस करना है, जिसके बाद वो ऐसे ही करते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं जो कि एक हुडी पहनी हुई थी। यहाँ पर अभी वो एक मॉन्क
मॉन्क टेम्पल के अंदर थी। यहाँ अभी वो हुडी पहने हुई गर्ल एक तालिस्मान के थ्रू किसी से बात कर रही थी, जहाँ वो ऑक्सीजन के बारे में बताती है कि उसे पकड़ लिया गया है। वैसे इस वक्त वो एक मॉन्क टेम्पल के अंदर है और उन्होंने सभी मॉन्क को हरा दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और मॉन्क आता है जो कि उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके साथ वही लड़की और ये मिलकर उसे हरा देते हैं। हमें जानने को मिलता है कि ये दोनों प्लेटिनम स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ऑल्टो के स्कूल में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि आज वर्मिल ऑल्टो की स्कूल ड्रेस पहन के आई थी, जो कि उसे फिट नहीं हो रही थी। इस वजह से सभी लड़कों का ध्यान उसी के ऊपर था। अभी वर्मिल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सभी उसे क्यों देख रहे हैं। वैसे यहाँ पर सभी लड़के अभी ऑल्टो के पास आते हैं और उसे उछालते हुए उसे थैंक्स कहते हैं। वो थैंक इसलिए कह रहे थे क्योंकि ऑल्टो की वजह से वो फिर से वर्मिल से मिल पाए। वैसे इसके बाद ऑल्टो को ये चीज याद आती है कि बहुत ही जल्द ब्रॉन्ज स्क्वायर का टेस्ट होने वाला है, इसलिए वो वर्मिल से कहता है कि हमें टेस्ट के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब उनकी छुट्टी हो रही थी, उसी दौरान जब बाकी स्टूडेंट जा रहे थे, तभी एक अंधेरी वाली जगह पर वर्मिल ऑल्टो को किस कर रही थी। ऑल्टो से कहता है कि उसे स्कूल में ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस पर वर्मिल कहते हैं कि ब्रॉन्ज स्क्वायर टेस्ट जल्दी करीब आ रहा है, इस वजह से उसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। अब ऑल्टो उसे नहीं रोकता। अब जब वो वापस से क्लास में आते हैं, तब लीला उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी गुस्से में थी क्योंकि ऑल्टो फिर से वर्मिल के साथ टाइम गुजार रहा था। अब यहाँ पर जब क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल के कुछ लोग आते हैं। वो अभी ऑल्टो और वर्मिल को बुलाने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें उनसे कुछ बात करनी है। जब ऑल्टो और वर्मिल वहाँ काउंसिल हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर काउंसिल प्रेसिडेंट यानी कि एलिना ऑल्टो से वर्मिल के बारे में जानकारी मांगती है। इस पर ऑल्टो कहता है कि उसे नहीं पता कि तब वर्मिल को क्या हुआ था। अब यहाँ पर एलिना पहले तो माफी मांगती है क्योंकि उस फाइट के दौरान ऑल्टो को बहुत ज्यादा सीरियस चोट आई थी, और इसके बाद वो बताती कि ऑक्सीजन जेल से भाग चुका है। वो बताते कि इनको बुलाने का असली कारण ये है कि ये जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ फाइट के दौरान क्या हुआ था, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन की ट्रू पावर के बारे में नहीं पता। लेकिन ऑल्टो बताता है कि उसे भी उसकी पावर के बारे में नहीं पता। इसके बाद अब फिर से वर्मिल के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन जब ऑल्टो कुछ नहीं बता रहा था तो ये थोड़ा फोर्स करते हुए पूछते हैं। अभी वर्मिल भी कहती है कि हमें सच बता देना चाहिए, जिसके बाद ऑल्टो कहता है कि वर्मिल असल में एक डीमन है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन ऑल्टो ये भी कहता है कि वो वर्मिल को कुछ भी करे तो उसके लिए पहले उन्हें ऑल्टो से लड़ना होगा। लेकिन इस पर एलेना कहती है कि वो वर्मिल को कोई अब हार्म नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। उसके बाद इन्हें जानकारी लेने के लिए बुलाया था, बल्कि अब यहाँ पर वो ऑल्टो को ही ऑफर करती है स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होने के लिए, जिस पर ऑल्टो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बाद में जब वहाँ से जाते हैं तो ये बात लीला, मार्क और चार्ल्स को बताता है। वो तीनों यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे और ऑल्टो को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे। बाद में जब ऑल्टो घर पर आता है तो यहाँ पर वर्मिल उससे कहती है कि भले ही तुमने स्टूडेंट काउंसिल में एलिना का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। उसे देखते हुए मैं समझ गई थी कि अगर तुम ऑफर रिजेक्ट करोगे तो तुम पर हमला कर देगी। इस पर ऑल्टो कहता है कि मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्टूडेंट काउंसिल इसलिए ज्वाइन किया है जिससे कि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकूं और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अभी सुनकर वर्मिल उसके पास आ जाती है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं, जो कि इस वक्त बड़े से स्टैचू के सामने मेडिटेशन कर रही थी। तभी उसे ऑल्टो की कही हुई वो बात याद आती है जिसमें उसने वर्मिल के बारे में कहा था कि वो उसे हर हालत में प्रोटेक्ट करेगा। इस बात से अभी एलिना को थोड़ा गुस्सा आता है और वो सामने रखे हुए एक बड़े से स्टैचू की गर्दन को काट देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ऑल्टो और वर्मिल अभी स्टूडेंट काउंसिल हॉल की तरफ आ रहे थे, जहाँ जब वो गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं कि अभी सभी गर्ल चेंज कर रही है। और बाद में यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर जेसिका ऑल्टो पर हमला करने वाली थी और शायद उसे खत्म ही करने वाली थी, पर तभी एलिना उसे रोक लेती है और कहती है कि गलती हमारी है जो हमने गेट लॉक नहीं किया था। अब यहाँ पर एलिना बताती है कि उसने सभी को इसलिए बुलाया है क्योंकि उसके पास तालिस्मान है, जो कि जब वो ऑब्सीडियन को रोकने के लिए जा रही थी तब उसे मिला था। इस तालिस्मान के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही है जो पावर बैंक ऑफ मैजिक में रजिस्टर नहीं है। असल में बैंक ऑफ मैजिक एक ऐसा बैंक है जहाँ पर सभी तरह की पावर रजिस्टर। इस वर्ल्ड में किस तरह की पावर है, लेकिन इसके बारे में उस बैंक में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये जरूर प्लेटिनम स्क्वायर की पावर है, क्योंकि इनके एकेडमी में और इनके जान पहचान में अभी तक ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो कि प्लेटिनम स्क्वायर पर हो। इस वजह से इन्हें इस तरह की पावर के बारे में नहीं पता। वैसे अभी प्लेटिनम स्क्वायर का नाम सुनकर सभी लोग हैरान थे। दूसरी तरफ हम उसी हुडी वाली लड़की को देखते हैं, इसका नाम इलाइट है। यहाँ पर अपनी दूसरी साथी जो कि प्लेटिनम स्क्वायर की है उसके साथ कहीं जा रहा था। ये एक तीसरी लड़की से मिलते हैं जो कि प्लेटिनम स्क्वायर रैंक पर है। पूरी तीसरी लड़की अभी इलाइट से उसे तालिस्मान के बारे में पूछती है जो कि अभी एलिना को मिला था। यहाँ पर इलाइट कोई जवाब नहीं देती और सामने रखे हुए एक बड़े से क्रिएचर की बॉडी के पास आ जाती है। वो लोग शायद उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोसेस बीच में रुक जाती है। इलाइट पूछता है कि हमें इसके लिए एक डीमन की जरूरत होगी क्योंकि उन्हें डीमन के पार्ट की जरूरत
जरूरत है। यहाँ पर लाइट के पास दो फोटो थी, एक ऑल्टो की और एक वर्मिल की, जिसके बाद वो वहाँ से उन फोटो को लेकर निकल जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी, जहाँ ऑल्टो सपने के अंदर एक लड़की को देखता है जो कि बहुत छोटी थी और वो इस वक्त एक अजीब सी जगह पर बैठकर रो रही थी। तब उसे एक फेरी टाइप की वुमन दिखती है जो कि उससे कहती है कि ऑल्टो के पास दो चॉइस है, एक तो वो सही चुने और दूसरा वो इस बच्ची की मदद करे, लेकिन ऐसा करने से ये दुनिया तबाह हो सकती है। अब ऑल्टो यहाँ पर कुछ भी डिसीजन ले उसके पहले ही उसे जानने को मिलता है कि वो छोटी बच्ची असल में वर्मिल है और इसके बाद अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे वैसे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो अभी टेबल पर जाकर अपनी ब्रोंज स्क्वायर टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। तभी वर्मिल की नींद खुलती है। वो देखती है कि ऑल्टो आधी रात में पढ़ाई कर रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा करने की क्या जरूरत है, जिस पर ऑल्टो कहते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल के लोग उस पर थोड़ा प्रेशर बनाए हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑल्टो इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे। इस पर वर्मिल कहती है कि ठीक है, लेकिन रिटन टेस्ट के अलावा तुम्हारा फिजिकल पावर का टेस्ट भी होगा, उसके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए पहले हमें एनर्जी गहरे कर लेनी चाहिए। और इसके बाद वो वही सब करने लगती हैं जो हर बार करती हैं। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उसी दिन का सीन देखते हैं जिस दिन ये टेस्ट होने वाला था। यहाँ पर ऑल्टो अभी लाइब्रेरी के अंदर उसी बुक को देख रहा था जिस बुक के थ्रू उसने वर्मिल को समन किया था। वो उसमें जानकारी लेना चाहता था वर्मिल के पास के बारे में, लेकिन तभी वहाँ पर वर्मिल आती है जिसकी वजह से वो बुक वो अपने बैग में रख लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। अब जब ये लोग जा रहे थे तभी रास्ते में इन्हें कई सारे स्टूडेंट दिखते हैं जो कि अभी इन्हीं की तरफ देख रहे थे। ये स्टूडेंट दूसरे स्कूल से यहाँ पर आए हैं। चार्ल्स बताती है कि इसका कारण ये है कि उनका स्कूल फर्स्ट टायर में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि असल में इनके स्कूल को पास होने के परसेंटेज सबसे ज्यादा है, मतलब इनके स्कूल में पढ़ने वाले 50% बच्चे इस टेस्ट में पास होते ही हैं, जबकि दूसरे स्कूल का परसेंटेज सिर्फ 10% है। अभी उस हॉल में आते हैं जहाँ पर इनकी पावर का टेस्ट होना था। सब स्टूडेंट के सामने एक बड़ा सा सिस्टर रखा था जिसमें उनकी माना यानी कि एनर्जी को टेस्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम कर्नल है। वो बताता है कि इन्हें इस टेस्ट को किस तरह से देना है। इन्हें बस उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखकर अपनी एनर्जी को क्रिस्टल बॉल के अंदर ट्रांसफर करना है, जिसके बाद देखा जाएगा कि इनके अंदर कितनी एनर्जी है। अब यहाँ पर एक ही करके सभी स्टूडेंट आ रहे थे, लेकिन कोई भी इस फ्लेम को ज्यादा अचीव नहीं कर पा रहा था। एक लड़का अपने स्प्रिट बियर के साथ आता है, लेकिन वो भी यहाँ कुछ नहीं कर पाता। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर लीला की बारी आती है। जब वो क्रिस्टल पर हाथ रखती है तो उसमें फ्लेम आना स्टार्ट हो गई थी, जो देखकर सभी हैरान थे क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट आए उन सब में सबसे ज्यादा फ्लेम्स यहाँ पर लीला की थी। अब लीला को पास कर दिया जाता है, वो वापस से नीचे आ जाती है। जिसके बाद एक और स्टूडेंट की बारी आती है जो कि असल में दूसरे स्कूल से। वो यहाँ पर लीला को चैलेंज करते हुए कहता है कि वो ज्यादा फ्लेम्स जनरेट करेगा और सच में ऐसा ही होता है क्योंकि जब वो क्रिस्टल को टच करता है तो इस बार फ्लेम्स बहुत ज्यादा थी। अब यहाँ पर चार्ल्स मार्क और बाकी लोगों की बारी आती है। लास्ट में ऑल्टो और वर्मिल को बुलाया जाता है। यहाँ पर जो लेडी थी वो कह रही थी कि दो लोग एक साथ नहीं आ सकते, पर तभी वो आदमी कर्नल बताता है कि असल में वर्मिल ऑल्टो की फेमिलियर है, मतलब ऑल्टो ने उसे समन किया है। वैसे कर्नल को नहीं पता कि वर्मिल एक डीमन है, इस वजह से वो कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ह्यूमन ने किसी ह्यूमन फेमिलियर को बनाया है। वैसे अभी यहाँ पर कर्नल को ऑल्टो की एकेडमी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने उसे शॉक किया हो। अब जब ऑल्टो यहाँ स्टेज पर आता है तो वो क्रिस्टल पर हाथ रखते हुए पहले ये देखता है कि कहाँ पर एनर्जी का फ्लो किस तरह से सर्कुलेट होगा। असल में एक क्रिस्टल एक तरह से टेस्ट है क्योंकि इसमें कई ऐसे ब्लॉकर पॉइंट है जहाँ से एनर्जी सर्कुलेट नहीं कर पाती। इस वजह से जब ऑल्टो अपनी जगह बदल रहा था तो उसे जानने मिलता है कि अलग अलग जगह पर एक वीक पॉइंट है जहाँ से एनर्जी ज्यादा सर्कुलेट होगी और फ्लेम ज्यादा क्रिएट होगी। अब वो यहाँ पर कर्नल से पूछता है कि क्या मैं कहीं से भी अपनी एनर्जी डाल सकता हूँ, जो देख कर कर्नल हैरान थे क्योंकि असली टेस्ट तो यही है। ऑल्टो के पास बहुत अच्छी आंखें हैं जिन्होंने ये चीज नोटिस कर ली। वो कहते हैं कि तुम कहीं से भी एनर्जी डाल सकते हो। अब जब ऑल्टो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था तभी वर्मिल उसे एक ऐसी पोजीशन पर रुकने को कहती है जहाँ से एनर्जी डालना बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से ऑल्टो थोड़ा सा हैरान था, पर जब ऑल्टो एनर्जी सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है तो वो क्रिस्टल बहुत ही तेजी से चमकने लगता है। फ्लेम्स का कलर इस बार डिफरेंट था क्योंकि ऑल्टो की जो माना थी, मतलब जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थी। ये देखते हुए यहाँ पर कर्नल और बाकी सभी हैरान थे। अब जब ऑल्टो थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ा देता है तो गलती से वो क्रिस्टल टूट जाता है, जिस वजह से सभी हैरान थे। लेकिन ऑल्टो डर गया था और कर्नल और उस लेडी से माफी मांगने लगा था, लेकिन कर्नल उससे कहते कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये टेस्ट का हिस्सा है। अब यहाँ पर जब ऑल्टो बाहर जाकर सेलिब्रेट कर रहा था तो कर्नल कहता है कि एक लड़का सच में कमाल है। एक क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना गोल्ड स्क्वायर के बस की बात नहीं है, जरूर इसके अंदर एक प्लेटिनम स्क्वायर बनने का टैलेंट है, लेकिन देखा जाए तो उनके लिए भी ये काम बहुत ही ज्यादा टफ होता है। अब ऑल्टो वहाँ से बाहर आ गया था और अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था क्योंकि अब बहुत ही जल्द रिटर्न टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ऑल्टो की अभी थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि रिटर्न टेस्ट किस तरह का होगा। अभी चार्ल्स यहाँ पर एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताती है जिसने रिटन टेस्ट में 100% स्कोर किया था, जो कि अभी तक किसी के भी बस की बात नहीं है। किसी ने भी इतना अच्छा रिटन टेस्ट नहीं दिया।
वैसे चार्ल्स को उसका नाम तक नहीं पता। अभी यहाँ पर मार्क बताता है कि वो एक ऐसा डिवाइस लेकर आया है जिससे वो रिटर्न टेस्ट को आराम से पास कर देगा। मतलब है कि चीटिंग पेन लेकर आया था। बाद में इनका रिटर्न टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसके पहले ही वर्मिल ऑल्टो के अंदर कुछ एनर्जी इंजेक्ट करती है अपने तरीके से। ऑल्टो कहता है कि उसे रिटर्न टेस्ट के दौरान एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वर्मिल नहीं मानती। अब जब वो यहाँ से जा रहे थे तब इसकी एनर्जी उसी लड़की पर पड़ती है, जिसे लड़की ने वहाँ एनर्जी टेस्ट के दौरान लीला को चैलेंज किया था। ये लड़का अभी वॉशरूम जा रहा था, जहाँ इसे लड़की की मुलाकात उसी प्लेटिनम स्क्वायर वाली लड़की लाइट से होती है। वो लड़की यहाँ पर इसे मार देती है और उसका जो बैज है उस पर अपना नाम लिखा हुआ था उसे अपने पास रख लेती है और एग्जाम हॉल की तरफ निकल जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब एलिना और जेसिका को देखते हैं, जो कि इस वक्त फाइट कर रहे थे। और फाइट के दौरान एलिना बहुत ही आसानी से जेसिका को हरा देती है, लेकिन उसकी तारीफ भी करती है। बाद में ये लोग नहा रहे थे तब जेसिका यहाँ पर ऑल्टो और वर्मिल के बारे में बात करती है। वर्मिल एक डीमन है, जिस वजह से जेसिका को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एलिना कहती है कि उससे डरने की जरूरत नहीं। वैसे एलिना ये भी कह रही थी कि ऑल्टो उसे लाइक करता है, लेकिन अगर ऑल्टो ने उसका दिल तोड़ा तो शायद वर्मिल को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी प्लेटिनम स्क्वायर के लोग वर्मिल को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो एक डीमन है और वो उनकी बहुत मदद कर सकती है। लेकिन एलिना का ये भी मानना है कि ऑल्टो सच में उसे दिल से पसंद करता है, जिस वजह से ऐसी सिचुएशन आना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद अब बेल रिंग होती है और इनका जो रिटर्न टेस्ट था वो स्टार्ट होता है। ऑल्टो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे जानने को मिलता है कि वो अपनी फेमिलियर यानी कि वर्मिल को अंदर नहीं ले जा सकता, वर्मिल को बाहर ही रुकना होगा। अभी वो अकेले अंदर चला गया था। वो अपनी सीट पर आकर बैठता है और हम देखते हैं कि उसके पास में उसे लड़के का नंबर था जिसे अभी अभी लाइट ने मार दिया, और उसी जगह पर लाइट यहाँ पर आकर बैठी थी। अब दूसरी तरफ हम वर्मिल को देखते हैं, जो कि बाहर बैठी हुई थी। तभी वहाँ से कुछ स्टूडेंट निकलते हैं जिनका रिटन टेस्ट पहले ही हो चुका है। असल में उन्हें दूसरे टेस्ट पेपर मिला था, तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि उनका टेस्ट बहुत ज्यादा टफ था। उन्हें नहीं लगता कि ज्यादा स्टूडेंट पास हो पाएंगे, पर यहाँ पर वर्मिल सोच रही थी कि ऑल्ट इस टेस्ट को आराम से पास कर लेगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। लेकिन तभी ऑल्टो के बारे में सोचते हुए वो एक्साइटेड हो रही थी और कह रही थी कि काश ये टेस्ट जल्दी खत्म हो जाए। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और अब वापस से हम एग्जाम हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी ऑल्टो टेस्ट दे रहा था और लाइट सो चुकी थी। ऑल्टो सभी क्वेश्चन बड़े केयरफुली सॉल्व कर रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें उसे प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब एग्जाम खत्म होने के करीबन 10 मिनट बचते हैं तभी लाइट जागती है और 10 मिनट से कम टाइम में पूरा पेपर को सॉल्व कर देती है, जो देखकर ऑल्टो बहुत ज्यादा हैरान था। वैसे ऑल्टो अभी थोड़ा टेंशन में था क्योंकि उसके 1-2 क्वेश्चन छूटने वाले थे, लेकिन लाइट उसे कहती है कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि एग्जाम वैसे भी कैंसिल होने वाला है। ऑल्टो को इस पर कुछ भी समझ भी नहीं आता, लेकिन तभी एक गार्ड वहाँ पर आकर कहता है कि उन्हें वॉशरूम के अंदर एक स्टूडेंट की बॉडी मिली, जो सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत हैरान हो गए थे। दूसरा गार्ड यहाँ पर नोटिस करता है कि लाइट किसी भी स्कूल से नहीं आई। लाइट कहती है कि तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने बहुत ही जल्दी मेरी ये चीज नोटिस कर ली। और इसके बाद लाइट वहाँ क्लासरूम से एक स्टोन गोलम को समन करती है। अभी यहाँ पर जो गार्ड खड़ा हुआ था वो अपनी पावर से हमला करता है, लेकिन उसने जो फॉर्मेशन क्रिएट किए थे उन्हें लाइट बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वहाँ पर वर्मिल की एंट्री होती है, जो कि अपनी पावर से यहाँ उस स्टोन गोलम पर हमला कर रही थी, लेकिन लाइट उसके अटैक को भी बहुत आसानी से रोक देती है। तभी यहाँ पर कर्नल आते हैं, जो कि बताते हैं कि प्लेटिनम स्क्वायर रैंक पर है। ऑल्ट ये सुनते हुए समझ गया था कि चार्ल्स जिसकी बात कर रही थी, जिसने टेस्ट में सभी क्वेश्चन के सही जवाब दिए थे, वो असल में यही है और यही वो लड़की है जिसने ऑक्सीजन को बचाया था। अभी बाहर लीला, मार्क और चार्ल्स को जब ये पता चलता है कि यहाँ अंदर की सिचुएशन कैसी है, तो वो ऑल्ट और वर्मिल को बचाने के लिए अंदर आना चाहते हैं और वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और अंदर नहीं आने देते। अब यहाँ एग्जाम हॉल के अंदर हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर लाइट अभी सभी को बहुत ही आसानी से हरा रही थी। यहाँ पर वर्मिल की अभी अभी बहुत बुरी हालत थी और लाइट उससे कह रही थी कि तुम सच में डीमन होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा कमजोर। ऑल्टो को इस चीज पर गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से गोल्डन कलर का ऑरा निकल रहा था, जो कि बहुत पावरफुल था। जब लाइट अपने स्टोन गोलम की मदद से ऑल्टो पर हमला करने के लिए उसे आगे बढ़ने को कहती है, तभी ऑल्टो हमला करते हुए स्टोन गोलम को ही खत्म कर देता है। ये देखते हुए लाइट समझ चुकी थी कि ऑल्टो बाकी सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब लाइट ने यहाँ पर बहुत सारे गोलम क्रिएट कर लिए थे, लेकिन ऑल्टो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ऑल्टो फिर से लाइट की तरफ बढ़ने लग गया था, उस तरफ हमला करने के लिए। वैसे तो वर्मिल उसे रुकने का कहती है, पर ऑल्टो नहीं रुकता। पर यहाँ पर लाइट अपने एक आयरन स्पीयर क्रिएट करते हुए ऑल्टो को कॉलर से उठा लेती है और कहती है कि तुम बस बहुत कमजोर, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब वर्मिल को इस चीज पर बहुत गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो अपने डिमन फॉर्म में आती है और वो तुरंत ही लाइट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब लाइट ने यहाँ पर किसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए कई सारी चेन्स में वर्मिल को पकड़ लिया था और उसकी चाबी सिर्फ उसी के पास थी। वर्मिल का यहाँ से निकलना नामुमकिन था और लाइट के पास आता है और उससे कहता है कि वो वर्मिल को जाने दे, लेकिन लाइट उसके चेहरे पर लात मारते हुए उसे वहाँ से दूर हटा देती है। लेकिन ऑल्टो ने अभी भी हार नहीं मानी थी, वो उसका पैर पकड़ लेता है। पर अब इस चीज से यहाँ पर लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इस वजह
से वो ऑल्टो को वहाँ से दूर हटाते हुए अपने गोलम को समन कर ऑल्टो पर हमला करने वाली थी और इस बार वो उसे जान से खत्म करने वाली थी। पर तभी ऑल्टो के बैग में रखी हुई वो बुक जिसके थ्रू ऑल्टो ने वर्मिल को समन किया था, उसके अंदर से एक लाइट निकलती है और ऑल्टो को बचा लेती है। वो लाइट अब उस फेरी में कन्वर्ट हो चुकी थी जिसे ऑल्टो ने सपने में देखा था। यहाँ पर ऑल्टो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो स्पिरिट फेरी यहाँ पर बताती है कि असल में उसी ने वर्मिल को इस बुक के अंदर सील किया था, लेकिन वो ये भी बताती है कि ऐसे वर्मिल खुद चाहती थी। वर्मिल एक बहुत बुरी मेमोरी से जूझ रही है जो कि शायद उसके बचपन की है। वो यहाँ पर कहती है कि सिर्फ ऑल्टो उसे आजाद कर सकता है। क्या वो ऐसा करना चाहता है? जिस पर ऑल्टो हाँ करता है। इस वजह से अब वो सीधा उसे पोर्टल के थ्रू उस टाइम लाइन में ले जाने लगी थी जहाँ वर्मिल के साथ वो सब हुआ, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी है। ऑल्टो भी उसकी बात मानते हुए उसके साथ चला जाता है। वैसे तो लाइट यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी पर उसी दौरान वो पोर्टल बंद हो चुका था। अभी वर्मिल उनके साथ नहीं आई थी, इस वजह से ऑल्टो को थोड़ी सी चिंता हो रही थी। पर तभी वो स्पिरिट फेरी बताती है कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि इस पोर्टल के ओपन होने के बाद रियल वर्ल्ड में टाइम रुक चुका था। अब यहाँ पर वो लोग 550 साल पहले उसी जगह पर आते हैं जिस जगह पर अभी करंटली ऑल्टो रह रहा है। वर्मिल भी यही रहा करती थी और वो असल में एक ऑर्फनेज में रहती थी जहाँ पर एक सिस्टर थी जो कि बाकी सभी ऑर्फनेज बच्चे का ख्याल रखती थी। वर्मिल एक डीमन है जो बात किसी को नहीं पता। अभी यहाँ पर वर्मिल अपनी सिस्टर जो कि असल में उसकी मदर की तरह है उनके पास आती है और उन्हें फूल का बनाया हुआ एक क्राउन यानी कि ताज देती है, जिस पर उसकी मदर, जिन्हें हम सिस्टर ही कहेंगे क्योंकि वो एक नन है, तो वो इस बात पर खुश होती है। अभी यहाँ पर वर्मिल भी बहुत खुश थी जो देखकर ऑल्टो कहता है कि वर्मिल का पास्ट अच्छा था, लेकिन इस पर वो फेरी कहती है कि हाँ सिर्फ कुछ दिन के लिए। अब यहाँ पर वर्मिल घर के अंदर आती है जहाँ पर और भी कई सारे ऑर्फनेज बच्चे थे। एक और लड़की थी जो कि एज में उन सभी से बड़ी थी, उसका नाम मियाओ है और वो इनके लिए खाना बना रही थी। वो भी अच्छी है, वो भी यहाँ पर इन्हें फेवरेट खाना बना कर देती है जितना उनके पास रहता है उसी हिसाब से। अभी बाकी बच्चे जिद कर रहे थे कि वर्मिल उन्हें भी वही क्राउन बना कर दे जो कि उसके सिस्टर को बना कर दिया। वर्मिल उन्हें भी प्रॉमिस करती है कि वो उनके लिए क्राउन बनाएगी। जो टाइम था ये वर्मिल के लिए सबसे ज्यादा खुशी वाला था, ऐसा वो स्पिरिट फेरी ऑल्टो को बताती है। अब हम तभी रात का सीन देखते हैं जब सिस्टर अभी वर्मिल की कंघी कर रही थी, जिस दौरान वर्मिल उससे कहती है कि ये हॉर्न तो डीमंस का साइन है, जिस पर सिस्टर कहती है कि हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है। असल में सिस्टर को पता है कि वर्मिल एक डीमन, लेकिन यहाँ पर वर्मिल कहती है कि डीमंस तो बुरे होते हैं और वैसे भी आप तो सिस्टर हो, आप गॉड को मानती हो, उसका मतलब मैं आपकी दुश्मन हूँ। जिस पर सिस्टर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे और मेरे बीच गॉड भी नहीं आ सकते। ऑल्टो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश था। स्पिरिट फेरी उसे बताती है कि सिस्टर असल में उन चुनिंदा लोगों में से है जो कि वर्मिल की आइडेंटिटी जानते हुए भी उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। अब अगली मेमोरी में हम देखते हैं कि जब वर्मिल बाहर खेलने के लिए आई तभी कुछ बच्चे उसे मार रहे थे क्योंकि उन्होंने वर्मिल के सिर पर वो सिंग देख लिए थे। इस वजह से वो गुस्सा थे और उससे उल्टा सीधा कह रहे थे। तभी वहाँ पर मियाओ आती है जो कि उन बच्चों को भगा देती है, लेकिन तभी वो देखते कि वर्मिल के सर पर सिंग है, जिस वजह से वो भी डर गई थी और वहाँ से पीछे हट गई थी। लेकिन इसके बाद वर्मिल घुटनों के बल आते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। अभी वर्मिल डर गई थी कि शायद मियाओ उसे माफ नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर मियाओ उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्मिल असल में क्या है, क्योंकि वो वर्मिल को लगभग बचपन से जानती है। अभी वर्मिल इस बार बहुत ज्यादा खुश थी और यहाँ पर ऑल्टो भी ये देखकर खुश हो रहा था। अब कुछ देर बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी जब वो ऑर्फनेज है जहाँ पर सभी बच्चे रहते हैं वहाँ पर सभी सिटी के लोग पत्थर फेंक रहे थे। जब ऑल्टो इसकी वजह पूछते तो यहाँ पर वो स्पिरिट फेरी बताती है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि सिटी के अंदर एक बीमारी फैली हुई है और इन लोगों को लगता है कि असल में वर्मिल एक डीमन है, तो ये बीमारी उसी की वजह से फैली होगी, इसीलिए अभी लोग वर्मिल को खत्म करना चाहते हैं। ऑल्टो को इस पर बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ से नीचे हम देखते हैं कि जब सिस्टर वहाँ बाहर आकर उन लोगों को समझा रही थी कि ये सब वर्मिल का काम नहीं है, तो वो लोग मान नहीं रहे थे और कह रहे थे कि इन्हें वर्मिल को उनके हवाले कर देना चाहिए, जिसके बाद वो वर्मिल को खत्म कर देंगे और गाँव मतलब की टाउन को बचा लेंगे। अब वो सिस्टर वापस अंदर आती है। वो समझ गए थे कि वर्मिल को नहीं बचाया जा सकता, इस वजह से यहाँ पर मियाओ वर्मिल से कहती है कि उसे यहाँ से भागना होगा, जिस पर वर्मिल तैयार थी। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है पीछे के रास्ते। अभी जब वो वहाँ से जा रही थी तभी उसे कुछ लोग बात करते हुए दिखते हैं जो कि बात कर रहे थे कि उन्हें इस तरह वर्मिल नहीं मिल सकती। उन्हें लगता है कि इन्हें वर्मिल के परिवार वालों को मतलब कि जो ऑर्फनेज वाले बाकी बच्चे हैं उन्हें टॉर्चर करना चाहिए, जिसके बाद वो वर्मिल को अपने पास भी उन्हें सौंप देंगे। ये सुनकर वर्मिल हैरान थी। वो फैसला करती है कि वो वापस जाकर सभी को बताएगी, लेकिन जब तक वो वापस लौटती है तो वो देखती है कि उसके परिवार के सभी लोग सूली पर लटके हुए हैं। गाँव वालों ने मतलब कि जो टाउन के लोग हैं उन्होंने सभी को खत्म कर दिया। ये देखकर वर्मिल इस चीज को सह नहीं पाती और अपने असली डीमन रूप में आ जाती है, जिसके बाद उसने एक ही झटके में पूरे टाउन को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ वहाँ स्पिरिट फेरी अभी ऑल्टो को बता रही थी कि गांव में जो बीमारी फैली थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितना खतरनाक काम वर्मिल ने किया है। वो ऑल्टो से कहती है कि क्या तुम अभी भी वर्मिल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, जिसके बाद ऑल्टो
अपने आप ही खुद ही नीचे आने लगता है। यहाँ वर्मिल बैठ कर रो रही थी क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा था। तभी ऑल्टो उसके पास आता है। वो ऑल्टो से पूछती है कि वो कौन है, क्या वो भी उसे खत्म करने के लिए आया है। जिस पर ऑल्टो उससे कहता है कि नहीं, वो उसे नफरत नहीं करता। वर्मिल कहती है कि उसने पूरे गाँव को तबाह कर दिया, लेकिन इस पर ऑल्टो कहता है कि गाँव वालों की गलती थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। साथ ही इसके बाद अब ऑल्टो उसे गले लगा लेता है। अब अचानक से वर्मिल अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और ऑल्टो से कहती है कि उसने उसे इसलिए सब नहीं बताया क्योंकि अगर उसने सब बता दिया होता तो शायद ऑल्टो उसे हेट करता। लेकिन ऑल्टो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वर्मिल के साथ हमेशा जिंदगी भर रहना चाहता है, इसलिए उसे अब वर्मिल के पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वर्मिल दिल से अच्छी है। अब यहाँ पर ऑल्टो उसे किस करता है, जिसके बाद अचानक से जो मेमोरीज का प्रिजन था वो ब्रेक हो जाता है और वो लोग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। अभी वर्मिल अपनी मेमोरी से आजाद हो चुकी थी, जिस वजह से वो जो चैन थी जो कि लाइट ने क्रिएट की थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वर्मिल आजाद हो चुकी थी। साथ ही साथ यहाँ लाइट के हाथ में जो चाबी थी वो डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन अब उसने अपने मन में एक अजीब से मॉन्स्टर को क्रिएट कर लिया था जो कि थोड़ा हॉर्स टाइप का दिखता है और वो उसके थ्रू यहाँ पर ऑल्टो और वर्मिल पर हमला करते हुए कहती है कि वो वर्मिल की मदद से इस दुनिया को खत्म करना चाहती है क्योंकि वर्मिल एक डीमन और उसके पास अनलिमिटेड पावर है। लेकिन ऑल्टो उसे बताता है कि वो डीमन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। लाइट उसके पास के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वरना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती। और अब इसके बाद ऑल्टो और वर्मिल दोनों ही हाथ मिलाते हैं और वहाँ पर एक बहुत तेजी से एनर्जी निकलना शुरू होती है, जिसके बाद वहाँ पर एक खतरनाक क्रिस्टल जनरेट होता है जिसकी एनर्जी ज्यादा थी और उस एनर्जी की मदद से यहाँ ऑल्टो उस बड़े से हॉर्स टाइप बीस्ट को खत्म कर देता है। अभी लाइट ये देखकर हैरान था कि ऑल्टो और वर्मिल सच में बहुत पावरफुल है और अब उनकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो अपना अगला हमला करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वो दूसरी साथी आ जाती है जो कि कहती है कि अब टाइम पूरा हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस पर लाइट कहती है कि उसे अभी कुछ और देर लड़ना है, लेकिन उसके साथ ही उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। वो यहाँ पर ऑल्टो से कह के जाती है कि वो वापस लौट कर जरूर आएगी और अपने फाइट को कंटिन्यू करेगी। अब उसके चले जाने के बाद ऑल्टो यहाँ पर स्पिरिट फेरी को थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो वर्मिल की मेमोरी को जान पाया। यहाँ पर वर्मिल अब स्पिरिट फेरी को फातिमा कहकर बुला रही थी और अब इस पर फेरी ऑल्टो से पूछती है कि अगर फिर से ऐसी कोई सिचुएशन तैयार हुई जहाँ पर इतना ही बड़ा खतरा हुआ और दुनिया खत्म होने की नौबत पर आ जाए तो भी क्या ऑल्टो वर्मिल का साथ देगा। जिस पर ऑल्टो हाँ करता है और कहता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनूंगा जिससे कि मैं वर्मिल को प्रोटेक्ट कर सकूं। इस पर स्पिरिट फेरी खुश थी, वो कहती है कि वर्मिल को उसने सही हाथों में सौंपा है और इसके बाद अब वो यहाँ से उस बिल्डिंग को सही करके चली जाती है। कुछ देर बाद लीला और उमार वहाँ पर आते हैं जो कि आते ही ऑल्टो को गले लगा लेते हैं क्योंकि वो खुश थे कि ऑल्टो की जान बच गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल्टो अभी क्राइस के साथ प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि अब उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। यहाँ पर जेसिका भी थी और वो भी ऑल्टो को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर रही थी। वैसे बाद में वो पूछती है कि आखिर ऑल्टो इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, तो इस पर ऑल्टो कहता है कि उसे वर्मिल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, जिस पर जेसिका थोड़ी शर्मा जाती है क्योंकि उसने इस आंसर की उम्मीद नहीं की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी रात का टाइम था। वर्मिल ऑल्टो को थैंक यू कह रही थी क्योंकि जब वो उस मेमोरी में फंसी हुई थी तब ऑल्टो ने आकर छोटी वर्मिल को गले लगाया था और उसे समझाया था कि वो गलत नहीं है। इस पर वर्मिल अभी बहुत ज्यादा खुश थी, वो ऑल्टो को थैंक यू कह रही थी और अब वर्मिल के अंदर एक नया कैरेक्टर डेवलप हो रहा था जो कि थोड़ा शर्माता है, वरना अभी तक वो किसी भी काम को करने से पहले शर्माती नहीं थी, लेकिन अब ऑल्टो के साथ रहते हुए वो थोड़ी थोड़ी शर्माने लगी है। अगले दिन ऑल्टो स्टूडेंट काउंसिल हॉल में जाता है जहाँ पर उसे जानने को मिलता है कि अभी एक नया कोर्स फैल रहा है जिसके लिए कई सारे विक्टिम ऑलरेडी बन चुके हैं और उन्हें अब इस सारी चीज का छानबीन करनी है। मतलब स्टोरी अब फिर से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे। तो यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं लीला जो कि अभी मार्कशीट रखी हुई थी ब्रोंज स्क्वायर टेस्ट के रिजल्ट की। यहाँ पर वही देखकर हैरान थी कि मार्क भी इस टेस्ट में पास हो चुका है। मार्क बताता है कि उसकी जो चीटिंग पेंसिल थी वो काम कर गई। अब यहाँ पर लीला ऑल्टो को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ गई थी कि ऑल्टो वर्मिल के साथ होगा। अगले सीन में हम ऑल्ट और वर्मिल को देखते हैं। वर्मिल यहाँ ऑल्ट को किस करने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान ऑल्टो उससे कहता है कि तुम्हें अब ऐसे खुले में ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वर्मिल उसकी बात नहीं मानती और इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।